अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे ऑल न्यू 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स। ये फॉर्च्यूनर की सबसे लेटेस्ट ट्रिम है और सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है फॉर्च्यूनर सीरीज में। अगर हम देखें वैसे इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, जिसमें इंजन्स भी आपको डिफरेंट मिलते हैं। तकरीबन 5 ट्रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, जिसमें 2700 सीसी इंजन्स के साथ आती हैं, फिर 2800 डीजल इंजन के साथ भी डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं। ये ट्रिम जो आप देख रहे हैं ये GR स्पोर्ट्स टॉप ऑफ द लाइन है और इसकी प्राइस इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे और ये इनवॉइस प्राइस है। फिर इसमें टैक्सेस वगैरह वो सब चीज़ें अलग से इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि इनके टैक्सेस में प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ इसकी इनवॉइस प्राइस बता रहा हूँ। बहरहाल फॉर्च्यूनर में अगर आपने कोई भी ट्रिम खरीदनी है तो सेगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये गाड़ियाँ आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। अगर हम इसके इंजन्स की बात करते चलें तो इसमें जो 2.8 डीजल इंजन आता है, जिसमें 2 ट्रिम्स आपको मिलती हैं, लेजेंडर और GR स्पोर्ट्स। ये बेसिकली 2800 सीसी इनलाइन 4 डीजल इंजन होता है, 201 हॉर्स पावर्स बनाता है और 500 Nm टॉर्क बनाता है। और फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 10 से 11-12 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। जबकि दूसरा इसमें 2.72 TR इंजन आता है, 2700 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अब बेसिकली ये वाला इंजन टोयोटा की और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। जैसा कि पाकिस्तान में अगर आप इंपोर्टेड वाली टोयोटा प्राडो खरीदते हैं जो जापान से इंपोर्ट करके लाई जाती है, तो उन गाड़ियों में भी आपको सेम यही 2700 सीसी 2 TR इंजन देखने को मिलता है। यस, इसमें भी आपको सेम इंजन के साथ फिर उसमें आपको 4x4 भी मिलता है और 4x2 भी मिलता है, यानी कि रियर व्हील ड्राइव फॉर्च्यूनर भी आता है 2700 सीसी में और 4x4 भी फॉर्च्यूनर 2700 सीसी में आता है। जबकि ये वाली जो ट्रिम है टॉप ऑफ द लाइन, दोनों ट्रिम्स लेजेंडर और ये GR स्पोर्ट्स, इसमें आपको जस्ट 4x4 ही मिलेगा। इसमें वैसे सिग्मा 4 भी आता था पहले, लेकिन फिर उसके बाद लेजेंडर आना शुरू हो गया और अब आपको लेजेंडर और ये दोनों ही मिलेंगे। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें लाइट्स तो आपको सेम ही नजर आती हैं, लेकिन असल में इस गाड़ी की ग्रिल चेंज हुई है। कलर उसका ब्लैक में आपको मिलेगा। फ्रंट पर अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो सिल्वर ट्रिमिंग या ग्लॉसी ट्रिमिंग या क्रोम की ट्रिमिंग सारी हटाकर कंप्लीट ब्लैक लुक इस गाड़ी को दे दी गई है और ये काफ़ी खूबसूरत भी इसको फ्रंट से लगती है। इसके साथ एक चीज़ इसमें ये भी चेंज की गई है कि इसमें जो ये स्किड प्लेट आती है, ये आप देख सकते हैं, ये भी ब्लैक कलर में अब आपको मिलेगी। कंप्लीट ऑल ब्लैक स्किड प्लेट इसमें आपको दे दी गई है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको LED लाइट्स मिलती हैं प्रोजेक्शन वाली। इसमें आपको 3 से 4 लैंप्स मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनकी लुक्स काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन चलें इनको ऑन करते हैं और फिर मैं आपको इनकी लुक्स भी दिखाता हूँ लाइट्स की। ओके जी, तो लाइट्स के ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसे लुक नज़र आती है आपको, जो कि बेहद अमेजिंग लग रही है। अब इसके इंडिकेटर्स भी ऑन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड मिरर्स के ऊपर इंडिकेटर्स ऑन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या, लाइट्स में तो कोई भी इंडिकेटर्स आपको मिलते ही नहीं है, जस्ट इंडिकेटर्स साइड मिरर्स पर हैं। ऐसा सीन नहीं है। इंडिकेटर्स अब आपको इसके बम्पर के ऊपर मिलते हैं नीचे करके यहाँ पर, जो कि सीक्वेंशियल होते हैं और ये एक वेरिएबल इफेक्ट के साथ आते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ओवरऑल इसकी फ्रंट से अगर आप लाइट्स को ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको लुक देगा, जो कि बेहद अमेजिंग और बेहद खूबसूरत लगती है। और ये जो सीक्वेंशियल इफेक्ट इसके इंडिकेटर्स में नजर आता है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को फ्रंट से प्रोवाइड करता है। फिर इसकी जो लाइट्स है, अगर इसकी बात करें तो इसकी लाइट्स में आपको ये नीचे DRLs मिलते हैं। ये जो नीचे वाला एरिया आप लाइट्स का देख रहे हैं, सारे का सारा ये वाला, ये इसके DRLs होते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें फॉग लैंप्स भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और ये भी LEDs में है। और ये जो GR स्पोर्ट है, इसके फॉग लैंप की जो हाउसिंग है, ये भी आपको कम्प्लीटली ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर टोयोटा का बैज आ जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको ऑल न्यू 3D प्रिंटेड बैज दिया जाता है। खैर रेड आर इसमें नहीं आता। फिर उसके साथ साथ नीचे आपके पास GR स्पोर्ट की भी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, ये GR की ब्रांडिंग आपको इसमें जगह जगह पर देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम आते हैं साइड पर, और साइड से अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के रिम्स जो हैं ये भी आपको डिफरेंट नजर आएंगे दूसरी फॉर्च्यूनर से, लेजेंडर से या सिग्मा 4 से। इसके अंदर आपको 2 टोन कॉम्बिनेशन में रिम्स मिलते हैं, जो कि स्मोक्ड क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आते हैं। फिर साथ ही साथ इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं, इनको रेड कलर में पेंट कर दिया गया है और इनके ऊपर भी आपको GR की ब्रांडिंग मिलती है। और इसी तरह से ये जो रिम्स हैं, इसके ऊपर आपको डनलॉप का टायर मिलता है। फिर अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट पर डबल विशबोन सस्पेंशन ऑफर करती है, जो कि काफी अच्छी जबरदस्त किस्म की राइड क्वालिटी आपको ऑफर करते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर्स के ऊपर भी आपको इंडिकेशन मिलती है। ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। विंडोज
व्हीकल्स के नीचे आपको ये क्रोम की ट्रिमिंग चलती हुई नजर आएगी जो कि पीछे तक चली जाती है और ये काफी अच्छी लगती है। फिर रियर साइड पर भी ये गाड़ी डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और सेम रेड कैलिपर्स के साथ GR की बैजिंग रियर डिस्क ब्रेक्स के ऊपर भी आपको मिल जाती है। रियर साइड की बात करें तो इसका सबसे आइकॉनिक फीचर इसका इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है जो कि आप इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं और इसको आप चाबी से भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपके पास बटन भी होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलें हम इसको ओपन करते हैं और ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा और इलेक्ट्रिक होने की वजह से आपको कम से कम जहमत करनी पड़ती है और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी ओपनिंग दी जाती है, तो आपने अगर कोई भी सामान वगैरह रखना है तो आपके पास अच्छा खासा बड़ा एरिया है इसके लगेज के लिए, तो आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। और क्योंकि ये एक फुल साइज 7 सीटर व्हीकल है तो इसमें आपको रियर पैसेंजर्स थर्ड रो के लिए 2 सीट्स मिलती हैं और ये फोल्डेबल होती हैं। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती हैं ऊपर। अगर आपने इसकी बूट स्पेस को यूज़ करना है तो सीट्स को फोल्ड कर लीजिए और आपके पास काफ़ी बड़ी बूट स्पेस यहाँ पर बन जाती है। एक चीज़ और भी है कि इसकी ये जो फ्रंट वाली सेकंड रो वाली सीट्स हैं ये भी फोल्डेबल होती हैं, तो इनको आप फोल्ड करना चाहें तो फिर आपके पास ये कंप्लीट बूट स्पेस यूजेबल स्पेस के तौर पर बन जाती है और आप इसको लगेज वगैरह बड़ा लगेज कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसकी ये जो सेकंड रो वाली सीट्स हैं इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी दिया जाता है। मजीद फीचर्स में यहाँ पर आपके पास ये हुक्स वगैरह आ जाती हैं। कोई भी सामान अगर आपने लटकाना है या कोई भी चीज आपने यहाँ पर बांधनी है वो आप लगा सकते हैं। फिर ऊपर आपके पास यहाँ पर लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है और ये हेलोजन बल्ब में आपको दी जाती है। मजीद ये सीट्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैंग होती हैं और दोनों ही पैसेंजर्स के लिए ये ऑप्शन आपको दी जाती है। फ्लोर इसका कंप्लीटली कारपेटेड है। यहाँ पीछे बूट वाला एरिया भी सारे का सारा ये मैट्स वगैरह इसके पड़े हैं क्योंकि ये ब्रांड न्यू व्हीकल है तो मैट्स को भी इंस्टॉल ही नहीं किया गया। अच्छा, रियर बम्पर की अगर बात करें तो इसके रियर बम्पर पर ना सिर्फ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं बल्कि डिफ्यूजर किट के साथ साथ रियर साइड पर आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है और इसका स्पेयर व्हील यहाँ नीचे आपको माउंट करके दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ इसके रियर सस्पेंशन आपको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर आपके पास मोनो ट्यूब सस्पेंशन सेटअप रियर साइड पर इसमें देखने को मिलता है जो कि गाड़ी की राइड क्वालिटी को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। फिर एक और चीज भी कि ये सस्पेंशन वाली बात टोयोटा की तरफ से जस्ट गिमिक नहीं है। आप अगर देखें तो इसके रियर साइड पर आपको प्रॉपर KYB की सस्पेंशन सेटअप मिलती है और ये एक वेल नोन ब्रांड है जो कि डिफरेंट परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए सस्पेंशन डिजाइन करता है। तो अब आपको टोयोटा की इस गाड़ी में स्टॉक रियर साइड पर KYB की सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगी। फिर साथ ही साथ इसकी सस्पेंशन में एक चीज को और भी चेंज किया गया है। पहले अगर आप देखें तो इसमें ये ट्यूब शॉक के साथ साथ लीफ स्प्रिंग भी ऐड किए जाते थे, लेकिन अभी इसमें से लीफ स्प्रिंग को खत्म करके सिंपल KYB का मोनो ट्यूब शॉक सस्पेंशन दे दिया गया है जिसकी वजह से आपको इसकी राइड क्वालिटी पहले वाली फॉर्च्यूनर से बेहद ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगेगी और ऐसा है भी क्योंकि जाहिर है कंप्लीटली सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का चेंज हो चुका है अब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं ऐड करता चलूँ कि जो फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट है इसमें रियर साइड पर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन अब नहीं मिलते, कंप्लीटली मोनो ट्यूब के साथ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है। जबकि ये सामने आपके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये रीवो GR स्पोर्ट खड़ा है। इसमें भी आपको मोनो ट्यूब सस्पेंशन ही मिलती है, लेकिन साथ ही अगर इस गाड़ी का मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में अभी भी आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन साथ मिलता है। उसका एक रीज़न तो ये भी होता है कि ये एक प्रॉपर लोडर व्हीकल है, तो लोडर व्हीकल्स में लीफ स्प्रिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये देखें इसमें तो इसमें मोनो ट्यूब के साथ साथ KYB का मोनो ट्यूब है और साथ ही इसमें आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। लेकिन फॉर्च्यूनर की अगर बात करें तो फॉर्च्यूनर के केस में अब इस गाड़ी में से लीफ स्प्रिंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। सिंपल स्प्रिंग आपको देकर उसके साथ मोनो ट्यूब KYB का सस्पेंशन ऐड कर दिया गया है जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बेहद अमेजिंग होगी। अब फिर रियर लाइट्स की अगर बात करें तो ये साइड स्वैप शेप के अंदर आती हैं। इसमें आपको इंडिकेशन में सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलता है और लाइट्स की शेप ओवरऑल वही आपको मिलती है, लेकिन रियर साइड से भी ये गाड़ी अब ऑल ब्लैक थीम में आपको नजर आएगी और यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रोम वगैरह या इस तरह से देखने में आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। तो बहुत ही कम अब आपको इसमें क्रोम देखने को नज़र आता है जो कि गाड़ी की रियर लुक्स को भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और इन्हेंस कर देता है। ऊपर आपके पास टॉप पर स्पॉइलर आ जाता है जिसके ऊपर हाई माउंटेड लाइट है, फिर साथ ही शार्क फिन एंटीना इसमें ऐड हुआ है। मज़ीद फीचर्स में फॉर्च्यूनर की जो ब्रांडिंग है उसको भी ब्लैक आउट कर दिया गया है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में रियर साइड पर बम्पर पर आपको एक प्रॉपर डिफ्यूज़र किट मिलती है जो कि ब्लैक आउट है और ये गाड़ी रियर साइड से काफ़ी खूबसूरत लुक भी देती है। बाकी हमारे पास रिफ्लेक्टर्स वगैरह मौजूद हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर ज़रा डिटेल में देखते हैं। और एक और चीज़ कि रियर साइड पर यह गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। डोर्स के ऊपर हमारे पास प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम आता है। अंदर चलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसके डैशबोर्ड की एक वाइड लुक दिखाता हूँ। ये है जी ऑल न्यू 2025
टोयोटा फॉर्च्यूनर का डैशबोर्ड, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ऑल ब्लैक में ये काफ़ी प्यारा लगता है। फिर अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो इसकी सीट्स भी कॉम्बिनेशन में हैं लेदर और एल्कंटारा के, जो कि आपको अच्छी खासी ग्रिप भी देती हैं और इसके साथ साथ ये काफ़ी प्रीमियम भी नज़र आती हैं। और अब ये होती भी परफोरेटेड हैं तो लंबे सफ़र पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इंटीरियर फीचर्स की अगर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही साथ इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको सेंटर कट भी मिलता है, जैसा कि स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर वो भी है। फिर साथ ही इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है कम्प्लीटली कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ और इसमें आपको GR का बैज यहाँ देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्ट होता है और हाइड्रोलिक पावर्ड होता है। लाइट्स में ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके वाइपर्स में आपको रेन सेंसिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी स्टीयरिंग के ऊपर आपको पेडल शिफ्टर्स दे दिए गए हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़, आप इसको थोड़ा सा स्पोर्टी तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। राइट साइड पर एयर वेंट है, उसके नीचे आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और साथ ही साथ हमारे पास एक कप होल्डर भी यहाँ पर इसमें आपको दिया जाता है। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। नीचे आपके पास जो है पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने का बटन है और साथ ही इलेक्ट्रिक टेलगेट इसमें दिया जाता है, तो उसका बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके साथ साथ अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको क्रिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसको आप गियर नॉब की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब मैन्युअली ड्राइव करना चाहें तो आप गियर्स से भी इसके शिफ्टिंग कर सकते हैं और आप इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए पैडल शिफ्टर्स जो हैं उनसे भी इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। फिर मज़ीद हमारे पास इसमें ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट आते हैं, जिसमें आपके पास 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड का ऑप्शन है। ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंशियल लॉक के लिए यहाँ पर बटन मिलते हैं। फिर इसके 4x4 के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, जैसा कि 4 लो 4 हाई और इसका 2 लो 2 हाई का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, पावर आउटलेट है और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी ड्यूल जोन डिजिटल आता है। फिर उसके साथ साथ इसमें एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है, ऊपर आपके पास डिजिटल क्लॉक आ जाती है और अच्छी बात यह कि इसका जो कैबिन मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग के साथ आता है। रूफ पर सनग्लास होल्डर हमारे पास मौजूद है, तो वो चीज़ आप इसके साथ लगा सकते हैं। और इस गाड़ी का कंप्लीट रूफ जो है ये ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम भी लगता है और ये काफ़ी खूबसूरत लुक इसके इंटीरियर को प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, फिर अगर रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो फॉर्च्यूनर में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये कि इस गाड़ी में आपको रियर सीट्स एडजस्टेबल मिलती हैं। रीवो की तरह से नहीं है कि वो सीट्स फिक्स्ड हों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला सीट का एक पोर्शन काफ़ी आगे हुआ है। अब रीवो की बात करें तो उसकी पोजीशन यही रहती है हमेशा फिक्स्ड, लेकिन इस गाड़ी में अब ये सीट पीछे हुई हुई है, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो सीट को पीछे करके आप कंफर्टेबल होकर लंबे सफ़र पर इस पर आराम से जा सकते हैं। बाकी हमारे पास आर्म रेस्ट यहाँ पर मौजूद है। रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें आपको AC वेंट्स यहाँ पर तो नहीं मिलते सेंटर में, जबकि रीवो में यहाँ दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में एयर वेंट्स हैं ही नहीं, रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें AC वेंट्स मिलते हैं और वो आपको रूफ पर दिए जाते हैं। एक आपका यहाँ पर है, फिर दूसरा आपका यहाँ इस तरफ आपको दिया जाता है रूफ में, और साथ ही इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स भी आपको मिलती है, जो कि यहाँ ऊपर आपको फैन के कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही रियर क्लाइमेट को भी आप ऑटो पर रख सकते हैं। और क्योंकि ये प्रॉपर 7 पैसेंजर्स के लिए व्हीकल है, तो लास्ट पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ ऊपर आपको 2 एयर वेंट्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे हमारे पास पावर आउटलेट्स आपको मिलते हैं और 2 अदद USB पावर आउटलेट्स हैं और नीचे आपको 100 वाट्स का पावर आउटलेट, जो कि AC आउटलेट होता है, आपकी हाउस होल्ड सॉकेट जिस तरह की होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अगर डैशबोर्ड की लुक की बात करते चलें तो तमाम तर वेरिएंट्स फॉर्च्यूनर के आते हैं, जितने भी सारों की डैशबोर्ड की लुक्स बिल्कुल सेम ही हैं। और यहाँ इसमें आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर कूल बॉक्स इस गाड़ी के अंदर दिया गया है और मेरे ख्याल से गर्मियों के वेदर के लिए ये एक बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ इसमें आपको दी जाती है। अच्छा जी, अंडर द हुड हमारे पास 2.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है और अगर पावर की बात करें तो ये बेसिकली 201 हॉर्स पावर बनाता है और 500 Nm टॉर्क बनाता है। और इस इंजन के साथ आपको क्रूज़ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है और इसकी वजह से ये गाड़ी आपको 9 से 11 की फ्यूल एवरेज आराम से देने की सलाहियत रखती है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली ब्रांच है जो रावलपिंडी सदर में है। मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको मरी रोड पर यह ब्रांच नज़र आएगी, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है।
तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो ये था आज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।